इनकी तो इतनी बड़ी गलती है कि भाई साहब जेई होते हुए दूसरे के घर में घुस जाते हैं बिना बताए। अब फैमिली में कौन कैसे किस कंडीशन में है इसका इनको पता नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे। जैसे मेरा ही घर है, बंद है, तो आपकी अथॉरिटी नहीं है कि आप खोल के जाएंगे। जेई साहब जबरदस्ती करके हलते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर जो है आप नहीं खोलेंगे तो आपका जो है जो भी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति गरीब आदमी आके रोता ना हो कि भैया हमारे यहाँ हमारी बिजली काट दी गई है, हमने इतने जलाया है, हमारा 80,000 आ गया, किसी का 1,70,000 आ रहा है, बाद में उसी का 80,000 भी दे रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि कुछ मैनेज नहीं, एक ऑर्गेनाइज लूट चल रही है। क्षतिपूर्ति के लिए एसडीएम साहब द्वारा रिपोर्ट भेजी जाएगी और जिन विद्युत कर्मियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जो कार्रवाई होगी एक्शन साहब करेंगे। मोहल्ले से एकदम भीड़ उमड़ी हुई है और चाचा जी उससे बारे में कुछ कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। तो बताइए कैसे कैसे क्या मामला हुआ। मामला भैया बिजली विभाग वाले जी एकदम उत्पात कर दिए हैं, 10-15 दिन से एकदम उत्पात कर दिए हैं। बाहरी भी टीम आई थी, मेरे भी दुकान में एक दूसरे व्यक्ति का फ्रिज रखा था, बिगड़ा हुआ फ्रिज रखा था, लेकिन वहाँ भी वीडियो वगैरह बना के हमसे भी पैसे मांग करने लगे, 20,000 रुपये की मांग करने लगे। अच्छा। देते किसी तरीके से सेट करके करते 10,000 रुपये पर आए, जिसमें से 5,000 रुपये मामला सेट हुआ, जबकि फ्रिज दूसरे का था। मेरा दुकान तो केवल चाउमीन का है, चाउमीन चाट बेचते हैं, किसी तरीके से गुजारा करते हैं, लेकिन फंसा करके वीडियो बना करके डरवा करके 5,000 रुपया हमसे भी ले गए। तो ऐसे अधिकारियों से आप सरकार से क्या मतलब उद्देश्य रखते हैं कि ऐसे कार्यकर्मियों के और अधिकारियों को कैसी सजा मतलब क्या किया जाए? आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब देखिए इसमें मौत हुई है जी, इनको सस्पेंड करके जी इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जी। अगर मुकदमा लिखा जाता तो मोहल्ले की जितनी भी भीड़ आई है सबको संतुष्टि मिलेगी। हम लोग बिना मंजन दतून के सुबह से परेशान है इसमें, तो इनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जाए। जी। आप सब क्या चाहते हैं बताइए? मिलना चाहिए उस परिवार को, गरीब परिवार को, और उनका कर्जा भी माफ होना चाहिए। कर्जा माफ हो, उनको मुआवजा सरकार की तरफ से मिले और जेई साहब को यहाँ से निलंबित करके हटाया जाए। जी बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। हाँ। और दूसरे भी अधिकारी कर्मचारी दोबारा ये चीज ना करें। जी। यहाँ पे सारे जितना यहाँ कोई जात सूचक या जात वर्ग व्यक्ति नहीं है, यहाँ सारी जनता पूरे कस्बे के लोग प्रताड़ित हैं। जैसे देखा जाता है काफी दिनों से जो है, अगर हमारा बिल 2,000 10,000 भी हो गया है, 10,000 के अगर प्लस जाता है तो ये कर्मचारी जो है बार बार आके हमें परेशान करते हैं। तो इसी ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा। इनकी तो इतनी बड़ी गलती है कि भाई साहब जेई होते हुए दूसरे के घर में घुस जाते हैं बिना बताए। अब फैमिली में कौन कैसे किस कंडीशन में है इसका इनको पता नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे। जैसे मेरा ही घर है, बंद है, तो आपकी अथॉरिटी नहीं है कि आप खोल के हल जाएंगे। जेई साहब जबरदस्ती करके हलते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर जो है आप नहीं खोलेंगे तो आपका जो है जो भी उनका प्रक्रिया होगा करेंगे। मेरा नाम नीतू गौड़ है जी। पूरा मामला बताइए आप। मेन मकसद इन लोगों का माजरा लाइट का बिल का पेमेंट करवाना था और अधिकतर ये लोग लाइट आके काट देते थे। हम लोगों ने धीरे धीरे करके 1 लाख रुपए पेमेंट इन लोगों को कर दिया था। सिर्फ 50,000 रुपये बदल रह गया था। 50,000 रुपये के लिए दूसरे दिन तीसरे दिन आके ये लोग प्रताड़ित करते थे। मतलब कहने का ये है गवर्नमेंटेड और नॉन गवर्नमेंटेड दोनों तरह से लोग कमा के खाना चाहते थे। जी। तो आपने कंप्लेन नहीं किया कहीं? कंप्लेन कहाँ करे, जहाँ जाओ घूस दो, ये करो वो करो, यही सब चलता रहता है। तो आप कभी थाने में आए? इन्हीं का आदमी गवर्नमेंट की तरीके से आके कनेक्शन काट देते हैं, उसका बिल बना देते हैं। फिर वहाँ बिजली विभाग में जाइए, इन्हीं का आदमी यही मिलके नॉन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरह से 1,000 2,000 5,000 लेके जोड़ देते हैं। और फिर आज सुबह ये लोग आए 6-7 के जो भी लगभग रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है मुझे, 10-15 लोग कम से कम थे। लाइट को काटा। मेरी मम्मी बाहर खड़ी थी, वो बीपी थोड़ा पेशेंट है, बीमार भी रहती थी। बोले तुम लोग चोरी से लाइट जलाते हो, तुम लोगों को मुकदमा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसको गाली भी दिए। सब जेई से लेके गवर्नमेंट से लेके नॉन गवर्नमेंट तक जितने इनके स्टाफ थे सब मिले हुए थे पैसा खाने के लिए। अच्छा। मतलब एक गाली भी दे रहे थे? गाली भी देते हैं लोग, गाली भी दिए थे। आज सुबह गाली भी दिए थे। मतलब उसकी जान इन लोगों ने सिर्फ 50,000 रुपये के लिए ली बदर। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से अपने? मैं इन लोगों को सस्पेंड करवाना चाहती हूँ। और मेरे घर में तो एक जान चली ही गई। मेरा लाइट का सारा जो बिल था वो माफ हो और मेरी माँ की तो बॉडी अब डेड बॉडी, मुझे उसका मुआवजा चाहिए पूरा। और इनके साथ जो नॉन गवर्नमेंटेड में थे उनको भी मैं सजा दिलवाना चाहती हूँ, वो भी नहीं बचे। बताइए क्या करना चाहिए?
भैया न्याय मिलना चाहिए गरीब को। जी जी बिल्कुल मिलेगा। गरीब को न्याय मिलना चाहिए और डेड बॉडी जो गई है उसके लिए पूरा यहाँ से जेई जो हटाए जाएं, सस्पेंड हो, हटाए न जाए, वो हटाए न जाए, सस्पेंड हो। प्रशासन आपके साथ है। जी जी बिल्कुल न्याय मिलेगा, इस बात का आप और इसके बाद जो है जो भी कुछ हो लिखा पढ़ी में हो, हम चाहते हैं कोई काम नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारी व्यवस्था ऐसी हो जाए कि दोबारा ऐसी कहीं भी कंडीशन ना हो, देखने को ना मिले। जी यही हमारा भी कहना है। तो आप क्या लगती हैं, मतलब जिनका निधन हुआ? उनकी बेटी। अच्छा, बेटी। तो आप घर पे थी उस वक्त? हाँ, मैं बाहर से आई थी, मैं भी जॉब करती हूँ सूरत में स्टाफ नर्स का। इस समय मैं घर पे ही थी। तो घबरा गई एकदम से देखकर? अधिकतर जब लाइट कटता था, अंधेरा होता था, थोड़ा बेचैन रहती थी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके देती थी, 10,000 5,000 देती थी। इकट्ठा हम लोग गरीब, इतना नहीं कर सकते थे, ऐसा था। ये लोग इतना परेशान किए ब्रदर, इतना परेशान किए कि उसकी जान ही ले लिए। ऐसा भी जेई नहीं होना चाहिए जो दूसरों का प्राण घातक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने सरकार से, जिनको आपने आज हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग तो सस्पेंड हो ही जी, और आने वाले समय पे किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के घर पे डेड बॉडी नहीं मिलनी चाहिए। कोई गरीब सताया नहीं जाना चाहिए और ऐसे लोगों का चयन भी नहीं होना चाहिए। कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी ये डोनेशन देके इस लाइन में या कोई भी लाइन में, अनदर लाइन में आना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए बस। तो हम कहना चाहेंगे अपनी सरकार से ऐसा। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मलिक अंसारी है। मैं इंडियन पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। आज के 4 महीने पहले मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था और 18 लोगों को मैंने गिना था। आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। 18 लोग एक साथ पहुँचे। उस वक्त मेरी बिजली का बिल 0 था, मतलब 1 पैसा नहीं था। और 18 लोग आए। मैंने वहीं इन लोगों से कहा कि जिस तरीके से आप लोग ये हाव भाव बना के चलते हैं, किसी दिन कोई कमजोर आदमी उसका हार्ट फेल हो जाएगा। और आप समझिए कि एक अघोषित आपातकाल है बिजली के मामले में। भैया मेरे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति गरीब आदमी आके रोता ना हो कि भैया हमारे यहाँ हमारी बिजली की काट दी गई है, हमने इतने जलाया है, हमारा 80,000 आ गया, किसी का 1,70,000 आ रहा है, बाद में उसी का 80,000 भी दे रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि कुछ मैनेज नहीं, एक ऑर्गेनाइज लूट चल रही है बिजली विभाग में और ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं सारे लोग करप्ट हैं। और वो घटना आज सच साबित हो गई। हर आदमी उतना कम मजबूत दिल का नहीं होता है। जिस तरीके से लोग गिरोह बना के चलते हैं, आप खुद स्वयं देखेंगे कि बिल्कुल कमजोर दिल का आदमी तुरंत उसका हार्ट फेल हो जाएगा। और वही घटना घट गई। मेरी मांग यह है कि मृतक को जो है वो उचित मुआवजा जितना मिलना चाहिए मिले और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ का मतलब आह्वान करता हूं या निवेदन करता हूं कि इस मामले को स्वयं ऊपर तक संज्ञान में लेके और इस तरीके के मामला गरीबों पे इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। हम आपको एक बात और बता दें कि अगर हम लोग बिजली का बिल रेगुलर करना भी चाहते हैं भैया, जैसे मान लीजिए कोशिश करके उधार बाड़ी करके लोगों ने जमा भी कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद फिर हम घाटे में चले जाते हैं। यानी इस तरह जमा करने के बाद भी बिल आता है 1 लाख 1.5 लाख, ये हाल है। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है सरकार से कि इस मामले को देखे और जो लोग दोषी हैं, वो गवर्नमेंट में हो चाहे नॉन गवर्नमेंट में हो, वो सब रिस्पांसिबल हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आइंदा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। कम से कम सरकार को चाहिए 10 लाख रुपए दे। उसके बाद ये लोग जेई क्या कहते हैं कि सरकार ने, कानून व्यवस्था ने ऐसा व्यवस्था बनाया जो हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। तो ऐसा इस कानून व्यवस्था से भी अब कैसा बनाया ये लोग जाने, लेकिन कानून व्यवस्था से ये तो लिखा ही नहीं कि आपके घर में घुस जाए। अरे भाई, कानून व्यवस्था ये कहते हैं कि 4 बजे से हमारा नियम है, ये कहते हैं हम 4 बजे से नियम सरकार ने बनाया, 4 बजे से 3 बजे से हमारे यहाँ अभियान लाइट का चल रहा है। हर घर में 3 बजे से ये लोग घुस के लाइट बिल काट रहे हैं। ये सरकार को ही, सरकार का ही दोषी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं सरकार कर रही है, हम लोग सरकार से भी चाहते हैं कि इस चीज को जो जियो बना दे, कब से कब लाइट चेक होगी। हमारे घर में 3 बजे आदमी घुस जा रहा है, 2 बजे घुस जा रहा है, 4 बजे घुस जा रहा है। तो इस तरीके हमारी माँ बहनें सोई हुई हैं, किस तरीके से बिजली विभाग एकाएक घर में घुस रहा है। इससे सरकार को इसकी व्यवस्था देनी चाहिए। इसमें तो इन लोगों का नुकसान भी है। अगर किसी के पास अभी 4-5 आदमी हो घर में, इन लोगों को चोर समझ के काट भी तो सकते हैं, मार भी तो सकते हैं, मुकदमा लिखवा देंगे। भाई ये कई बार कई लोगों के नाम इन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है। हर जनता यहाँ कस्बे की डरने लगी है।
सिपाही उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे अब ये लिखा दिए कि हम गए बिजली बिल वसूलने, उसके बाद ये कहे कि हमको ये गाली दे रहा है, देने लगा। तो वो डेरबस जो है भाई इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। 3-3, 4-4 बजे से रात में ये लोग अपना कनेक्शन काट रहे हैं, लोगों के घर में घुस रहे हैं। ये बताते हैं कि शासन हमसे ऐसा करवा रही, कानून व्यवस्था इस समय निरकार है और कानून व्यवस्था की ही दोष ये दे रहे हैं। उसको हम लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि कानून व्यवस्था की सही से सही निष्ठा करके ये जियो बनाएं। कब से कब बिजली लाइट चेक होगी और कैसे होगी, किस तरीके होना चाहिए। इस तरीके से हमारी जनता यहाँ परेशान है, हमारे लोग परेशान हैं। इस परेशानी के लिए मुख्यमंत्री से हम लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री इसका निस्तारण करें। उनकी मांगे हैं जी। क्षतिपूर्ति के लिए एसडीएम साहब द्वारा रिपोर्ट भेजी जाएगी जी। और जिन विद्युत कर्मियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं जी। उनके खिलाफ भी विभागीय जो कार्रवाई होगी एक्शन साहब करेंगे।